Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 5. The subject is science. Unit number 2, microorganisms, health and disease. Lecture number 9, page number 14. And our today's topic is microorganisms and disease. In our previous class, we learned about microorganisms and their kinds. Today we discuss about microorganisms and disease. There are many diseases which make us ill. बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं जो हमें बीमार करती हैं. Some diseases are caused when the body does not get the correct supply of minerals and vitamins that it needs. कुछ बीमारियों की वजह क्या है? जब हमारी बॉडी को एक ख़ास मिक़दार में मिनरल्स और विटामिन्स नहीं मिल पाते जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है. These are called deficiency diseases. इन्हें deficiency diseases कहा जाता है. The word deficiency mean कमी, disease mean बीमारी. Some diseases are caused because कुछ बीमारियाँ बायस बनती हैं क्योंकि a part of the body stop working properly. हमारी बॉडी का एक हिस्सा काम करना प्रॉपरली छोड़ देता है. Such diseases affects the liver, heart, kidneys और other organs of the body. तो ऐसी बीमारियां हमारे लीवर, हार्ट, किडनी और बाकी जो ऑर्गन्स हैं उन पर अफेक्ट करती हैं. These and the deficiency diseases are not spread from one person to another. ऐसी और डेफिशिएंसी डिजीज़ जो हैं ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती. They are non-communicable diseases. ऐसी बीमारियों को non-communicable diseases कहा जाता है. Deficiency diseases can be prevented. अब deficiency disease से किस तरह बचा जा सकता है? By eating these food. अगर हम ये वाला खाना शुरू कर दें जिसमें विटामिन A, B, C, D, E and K include हों. Student, you can see the picture of all these foods which have all those vitamins respectively. If we eat all these food, so deficiency disease can be prevented. Communicable or infectious diseases spread from person to person. They are caused by microorganisms entering the body. Students, we learn non-communicable and communicable diseases. Non-communicable diseases are those which are not spread from person to person. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी डिजीज़ हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कभी भी ट्रांसफ़र स्प्रेड आउट नहीं होती. वाइल कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़ आर दोज डिजीज़ विच स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. दे आर कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी. इसकी वजह क्या होती है? जब माइक्रोऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंटर द बॉडी. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि किस तरह माइक्रोऑर्गेनिजम्स बॉडी में एंटर होता है. If you look at your page number 15,
I start the reading. Microorganisms can enter the body through the nose and mouth when you breathe, eat or drink. Microorganisms बॉडी में आपके नाक, मुंह से दाखिल होते हैं जब आप सांस लेते हैं, कुछ खाते या पीते हैं. डिजीज़ इज़ ऑफन स्प्रेड थ्रू, ये बीमारी फैलती है कफिंग, स्पिटिंग और स्नीजिंग, खांसने, छींकने और थूकते हुए भी ये बीमारी जो है वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है. The common cold and measles are example. इसके एग्जाम्पल्स क्या है? कॉमन कोल्ड एंड मीज़ल्स, ये जो आम सर्दी है, और मीज़ल्स मीन खसरा. अब ये जो सर्दी है इसमें क्या है? फ्लू. जब आप कफ करते हो या स्नीज़ करते हो तो आप हैंकरचीफ को प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हो, तो जो आपके साथ पर्सन आपके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में बैठा है, मीन्स जो आपके पास है, उसे भी ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाता है और वो उसे भी फ़ौरन से ही ये वायरस अटैक कर देता है. These diseases are passed from the infected person through the air by a cough or sneeze. ये बीमारी इन्फेक्टेड पर्सन से, यानी कि मुतासरा शख्स से दूसरे शख्स में हवा के ज़रिए खांसने और छींकने से मुंतकिल होती है. Some diseases are spread through direct contact. कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती हैं. They can also enter the body through cuts in the skin. ये बॉडी में एंटर होती है जब आपकी बॉडी पे कोई भी इंजरी हुई है, कट लगा है, तो उसके थ्रू भी ये आपके बॉडी में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो सकती है. इंसेक्ट्स टू पास ऑन डिजीज़ टू ह्यूमंस. अब देखिए, इंसेक्ट्स जो हैं, हशरात, ये भी बीमारियां फैलाने के बायस बनते हैं. ये भी ह्यूमन में बीमारियों को ट्रांसफ़र करते हैं. Insect pass on harmful germs by biting humans and feeding on their blood. इंसेक्ट्स क्या करते हैं? हार्मफुल जर्म्स को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं काटने के दौरान, और जब वो उनकी बॉडी से खून चूस रहे होते हैं. लाइक मॉस्किटो इज़ द बेस्टेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस. द बाइट ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो, फीमेल जो कि मादा है मॉस्किटो, कैन कॉज मलेरिया. जब भी किसी भी पर्सन को एक फ़ीमेल मॉस्किटो बाइट करता है तो उसकी वजह से आपको मलेरिया हो जाता है. येलो फीवर, सर्द बुखार, प्लग, टाउन, टाइफस एंड स्लीपिंग सिकनेस आर ऑल्सो कॉज मलेरिया. Yellow fever, plague, typhus and sleeping sickness are also caused by the bite of insects such as mosquitoes, fleas, bugs and sandflies. Yellow fever, plague, typhus और स्लीपिंग सिकनेस, ये जो बीमारियां हैं, ये किसी भी इंसेक्ट्स की बाइट करने से ही होती हैं. जैसे कि मॉस्किटो, फ्लीज मीन पिस्सू, बग्स मीन कीड़े एंड सैंड फ्लाइज. इन्फेक्शंस कैन बी कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म. इन्फेक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ वर्म्स की वजह से भी होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द हुकवर्म लार्वा कैन ग्रो थ्रू द ह्यूमन स्किन.
हुकवर्म, लार्वा, एंड्रो, ऐसे भी ह्यूमन की स्किन को इन्फेक्शन हो सकते हैं। वंस इट इज़ अंडर द स्किन इट कैन गेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जैसे ही ये किसी ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है तो ये उसकी ब्लड की स्ट्रीम में भी एंटर हो जाता है। इट इज़ देन कैरिड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन द ब्लड। इसी तरह ही जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी चला जाता है ब्लड में। सम डिजीज़ेस कैन आल्सो बी पास्ड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो कि हमें फूड और वाटर के थ्रू इन्फेक्शन ट्रांसफ़र करती हैं। इफ़ यू सी द डायग्राम, इन दिस डायग्राम व्हेन फूड इज़ लेफ्ट इन द ओपन फॉर सम टाइम, अगर आप खाने को कुछ देर के लिए खुला छोड़ देते हो ढके बिना, germs such as bacteria and fungi can fall on it। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि बैक्टीरिया और फंगी जो हैं उसमें गिर जाते हैं। द जर्म्स बिगन टू ब्रीड इन द फूड। तो ये जर्म्स जो हैं इस खाने में ब्रीड मीन ग्रो अप होते हैं, अफजाइश करते हैं। कॉलेरा, कॉलेरा मीन हैज़ा एंड टाइफाइड आर स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। अगर आप कोई भी हाइजेनिक फूड या वाटर पी लेते हैं तो उससे आपको कौन सी डिजीज़ होती है? कॉलेरा एंड टाइफाइड। ओपन योर पेज नंबर 16। फूड पॉइजनिंग इज़ caused by bacteria from foods that are not stored, prepared or cooked properly। अब फूड पॉइजनिंग आपको कैसे होती है? बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो आपकी फूड जो कि अच्छे तरीके से प्रॉपरली स्टोर नहीं होती है, अच्छे तरीके से तैयार नहीं की जाती है और ना ही उसे प्रॉपरली पकाया जाता है, तो ऐसी फूड पे बैक्टीरिया फ़ौरन से ही जो अपने जर्म्स वगैरह जो हैं वो ट्रांसफ़र कर देता है, मीन्स इन्फेक्टेड हो जाती है फूड और वो फूड पॉइजनिंग का बाइस बनते हैं। जर्म्स इन फूड, खुराक में कैसे जरासीम हो सकते हैं? जर्म्स नीड सर्टेन कंडीशन और ब्रीड। जर्म्स जो हैं, जरासीम जो हैं, उनको ख़ास हालात चाहिए होते हैं उनको बढ़ने के लिए। दे कैन नॉट ब्रीड इन फूड इफ़ इट इज़ केप्ट वेरी ड्राई और फ्रोज़न। ऐसी खुराक जिसको आपने बहुत खुश्क या मंजमंद, या तो उसे फ्रीज़ कर लिया जाए या टोटल खुश्क कर दिया जाए, तो ऐसी खुराक जिसको आपने ड्राई या फ्रोज़न किया है वहाँ पर जर्म्स जो हैं वो ब्रीड नहीं कर पाते। इफ़ फूड हैज़ बीन स्टरलाइज्ड, अगर फूड को आपने स्टरलाइज किया हुआ है तो इट कैन बी केप्ट फ्री फ्रॉम जर्म्स, तो इसमें जर्म्स नहीं होते। ईटिंग फ्रेश वेजिटेबल्स दैट हैव नॉट बीन वॉश्ड मे ऑल्सो लेड टू इलनेस। ऐसी फ्रेश वेजिटेबल्स जिसको आप वॉश नहीं करते हो तो ये भी बीमारी की वजह बनती है। अगर आप उन्हें फ्रेश वेजिटेबल्स खा रहे हो और उसे वॉश नहीं करते, कोई फ्रूट्स वगैरह ले रहे हो, खा रहे हो, उसे वॉश नहीं करते प्रॉपरली, अच्छे तरीके से वॉश नहीं करते, तो वो भी आपकी बीमारियों की वजह बनती है। ईटिंग अनवॉश्ड स्पॉइल्ड फूड और अनकवर्ड फूड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन वेज जर्म्स गेट इनटू योर बॉडी। आप किसी भी ऐसे खाने को खा रहे हो जिसे वॉश नहीं किया गया, अनवॉश है या स्पॉइल है या अनकवर्ड है, जिसे ढांपा नहीं हुआ, तो ये भी मेन वजह है आपकी बॉडी में जर्म्स एंटर होने की। प्रोसेस्ड फूड आर केप्ट सेफ एज दे आर सील्ड इन प्लास्टिक और इन टिन्स। ऐसे फूड सेफ़ हैं जो कि सील हुई हैं किसी प्लास्टिक बोतल में या टिन्स में। यू कैन सी प्रोसेस्ड फूड, your juices, your drinks and your milk are packed or sealed in tin. Air is kept away from the food. एयर जो है
जब इन फूड में एंटर ही नहीं हो पाएगी तो जर्म्स इसमें दाखिल नहीं हो सकते. सम फूड कैन बी केप्ट फ्रॉम गोइंग बॉडी बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स. अब कुछ फूड ऐसे हैं जिसको हम गोइंग बैड बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स. I again repeat it. Some foods can be kept from going bad by the use of chemicals. कुछ खाने ऐसे हैं जिनको हम ख़राब होने से बचा सकते हैं by the use of chemicals को यूज़ करते हुए. When certain chemicals are added to food, जब कुछ ख़ास chemicals हम food में add करते हैं, germs cannot breed in it. तो germs जो हैं वो इसमें breed नहीं कर पाते, पैदा नहीं हो पाते, अफजानिश नहीं कर पाते. Foods that have been packed in a factory usually have chemical preservation added to them. ऐसे फूड जो कि पैक की जाती हैं फैक्ट्री में आमतौर पर उनमें केमिकल प्रिजर्वेशन ऐड किया जाता है. Milk can be preserved for a while by the process called pasteurization. मिल्क को भी महफूज किया जाता है किस प्रोसेस के तहत? बाय पास्चराइजेशन. टू पास्चराइज मिल्क इट इज़ फर्स्ट हीटेड टू 60 डिग्री सेल्सियस. मिल्क को पास्चराइज करने के लिए उसको 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट दिया जाता है सबसे पहले, एंड देन कूल्ड क्विकली और तेज़ी से ठंडा किया जाता है. मोस्ट ऑफ द जर्म्स आर किल्ड ऑफ इन दिस प्रोसेस. तो इस प्रोसेस में ज़्यादातर जरासीम मर जाते हैं. आई अगेन रिपीट द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन इन विच मिल्क इज़ बॉयल्ड और हीटेड टू 60 डिग्री सेल्सियस एंड देन cooled quickly. This process is called pasteurization. At page number 17, keeping healthy. Healthy किस तरह रहा जाता है? To control the spread of diseases, we have to. बीमारियों को बढ़ने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? Ventilate the house well. घर में वेंटिलेशन यानी कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो रही हो, हवादार घर होने चाहिए आपके. टू अलाउ फ्रेश एयर टू सर्कुलेट, ताकि घर में फ्रेश एयर जो हो वो सर्कुलेट कर सके, गर्दिश कर सके. एयर क्लॉथ्स एंड बेडिंग इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट. आपको फ्रेश एयर और सनलाइट में यानी कि सोना चाहिए. एयर क्लॉथ्स एंड बेडिंग इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट. कीप वाटर एंड फूड वेल कवर्ड एंड क्लीन. पानी को और खुराक को अच्छे तरीके से ढांपना चाहिए, साफ़ सुथरे माहौल. बॉयल मिल्क टू किल द जर्म्स इन कंटेन्स. मिल्क को बॉयल करें ताकि उसमें जो जरासीम है वो ख़त्म हो सके. कीप द सराउंडिंग्स क्लीन बाय यूजिंग disinfectants. Keep the surrounding clean by using disinfectants. अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें ताकि जरासीम अटैक नहीं कर सकें. स्नीज इन टू हैंकरचीफ. जब भी आप छींकते हैं तो उस दौरान आपने क्या इस्तेमाल करना है? रुमाल, अ टिश्यू और द क्रूक ऑफ योर एल्बो. छींकते हुए आप रुमाल या टिश्यू का इस्तेमाल करें या अपनी एल्बो में अपने मुंह को यूँ ढांप लें. इफ़ यू आर सिक डू नॉट शेयर योर पर्सनल थिंग. अगर आप बीमार हैं तो अपनी जो ज़ाती चीज़ें हैं उसको शेयर मत करें, क्योंकि जब भी आप अपनी शेयरिंग करेंगे चीज़ों की दूसरे के साथ तो आपको इन्फेक्शन हुआ है तो वो ईज़िली दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाएगा. गेट आवरसेल्फ वैक्सीनेटेड. अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं बीमारियों से बचने के लिए प्रॉपरली. Student, today's your diary is reading page number 14 to 17, means 14, 15, 16 and 17. Read all the pages very carefully. Watch the video again. Thank you so much.